नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी ये शंका है, सभी ये कहते हैं वीतरागी को ही अर्घ चढ़ाना चाहिए, और बहुत सी माता जी को भी हम अर्घ चढ़ाते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की पूजा, वीतराग भगवान की पूजा और जो है सराग सहित जो देवी देवता हैं उनकी पूजा, ये दो प्रकार की बातें आपने कही। देखिए, पूजा का अर्थ पहले क्या है इसे समझिए। पूजा का मतलब होता है सम्मान। हमारी जो भक्ति है, हमारे जो गुणों के प्रति जो रुचि है, उस रुचि में हम सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। सम्मान करते समय हम कुछ न कुछ चीज़ों को चढ़ाते हैं, छोड़ते हैं। खाली हाथ किसी का सम्मान हम करते नहीं हैं। तो गुणानुराग, गुणों में भक्ति होने पर, जैसे आपके यहाँ किसी व्यक्ति से आपको गुणों से अनुराग है तो आप उसके पास खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेके जाते हैं, कुछ भेंट करते हैं, उपहार ले जाते हैं। ये आपकी क्या है? उसके प्रति भक्ति। उपकारी के उपकार को याद रखते हैं तो भक्ति पैदा होती है। क्या पैदा होती है? अरहंतों सिद्धों के प्रति जो उन्होंने उपकार किए हैं पंच परमेष्ठी ने, तो फिर हमको मन वचन काया से भक्ति पैदा होती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपका उपकार करे और वो व्यक्ति आपकी दुकान में आ जाए मान लो, तो क्या करोगे? बैठे रहोगे, खड़े होगे? है? क्यों खड़े होगे? मन में उसके प्रति आदर था इसलिए आप खड़े हुए हो कि देखो भले प्राणी ने हमें उपकार किया, अच्छा काम किया है। तो आप मन में भी उसके प्रति भाव अच्छे रखते थे। जब भी उसकी चर्चा चलती थी तो क्या करते थे? भैया सज्जन आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा हेल्पफुल, सबकी हेल्प करता है, तो उसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं वचनों से। और जैसे सामने आया तो क्या हुआ? आप खड़े भी हो गए। तो मन वचन काय तीनों से आपने एक उपकारी वाले व्यक्ति के लिए क्या किया? ऐसे भाव रखे। ऐसे ही हम भगवान के प्रति भी ऐसी भक्ति रखते हैं। उन्होंने उपकार किए हैं तो मन से भी, वचन से भी और काया से भी हमारी भक्ति निकलती है। तो हम ये पूजा पाठ, परिक्रमा, दर्शन आदि ये सब करते हैं। अब रही पंच परमेष्ठी की ही जो है अष्टद्रव आदि से जो पूजा आदि होती है, उसमें अपन निर्वपामिति का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? ये मैं त्याग कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ समर्पण भाव से, और आप जैसे बनने के भाव से मैं ये सामग्री का त्याग करता हूँ। अब आया जो है सम्यक दृष्टि। कोई देवी देवता हैं जो सम्यक दृष्टि हो, कौन से हो? सम्यक दृष्टि कोई देवी देवता हो, तो हमारे यहाँ सम्यक दृष्टि का भी सम्मान बताया है। आपको पता होना चाहिए, सम्यक दृष्टि को जगन्न पात्र कहा है। कौन सा पात्र कहा है? उत्तम, मध्यम और जगन्न। कितने पात्र होते हैं? 3 पात्र होते हैं। उत्तम पात्र मुनिराज होते हैं, मध्यम पात्र जो प्रतिमाधारी होते हैं, और जगन्न पात्र अवृति होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि होता है। क्या होता है? वो अवृति, व्रत रहित होता है, संयम रहित होता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन के साथ होता है। तो उसका भी सम्मान जो किया जाता है वो भी एक पूजा है। जैसे मान लो आप कट्टर भक्त हैं देव शास्त्र गुरु के, तो किसी व्यक्ति ने आपको निमंत्रण दिया तो उसने जगन्न पात्र को आहार दान देने का फल प्राप्त किया है। कौन सा प्राप्त किया? बोलो। ये जैसे ये है देव शास्त्र गुरु भक्त हो, व्रत ना हो, पर सम्यक दृष्टि हो, तो मुनिराज हो या ना हो, यदि आप इनको बोलते कि बुला के आप आहार कराते हो, अपने घर में शुद्ध भोजन कराते हो, तो आप क्या हो गए? आपने जगन्न पात्र को क्या किया है? तो जो सम्यक दृष्टि जैसे देवी है, पद्मावती है आदि है, तो इनका जैसा सम्मान हो वैसा सम्मान होना चाहिए। ठीक है ना? वीतरागी भगवान जैसे सम्मान, वो सम्मान नहीं होगा। जैसे एक ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का सम्मान एलछुल्ल जैसे नहीं होगा। एलछुल्ल का जैसे सम्मान है वैसा मुनिराज का नहीं होगा। जैसे मुनिराज का है वैसे आचार्य का नहीं होगा। जैसे आचार्य का है वैसे अरहंत का नहीं होगा। तो ये व्यवस्था है, कैटेगरीज हैं। तो जैसे आप सम्यक दृष्टि कोई देवी देवता मिलते हैं, आप उनको जय जिनेन्द्र बोल सकते हैं, और बोलना ही चाहिए। और पहली बात, हमारा तो पता भी नहीं है सम्यक दर्शन है या नहीं है, उनका तो कन्फर्म है। जो भी भगवान की एक चचणी होती है उनका सम्यक दर्शन होता ही होता है। ठीक है ना? तो ये कन्फर्म होता है, तो उनका आप जय जिनेन्द्र करके सम्मान करें। यथा योग आप उनके योग जो उपहार हैं, वस्त्र आदि हैं, तो ग्रहण करके उनको आप वस्त्र आदि उपहार भी क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। उनके योग जो वस्तु हैं दे सकते हैं। जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज के लिए आप श्रीफल चढ़ा देते हो, ये उनके योग है।
ठीक है। अब महाराज जी को वस्त्र तो चढ़ाओगे नहीं, लो महाराज जी आप वस्त्र आपके लिए उपहार चढ़ा रहे हैं, तो ये थोड़ी चढ़ाओगे, वो योग्य उत्तम पदार्थ है। अब उनके लिए योग्य क्या है, उनका श्रृंगार है, तो आपने ग्रहण ग्रहण करके उनको समर्पयामी करके आप ये श्रृंगार का सम्मान ग्रहण कीजिए, यही उनका सम्मान है, यही उनका सम्मान है। अब इसे आप सम्मान कहो, अब इसे आप पूजा कहो, इसे आप कुछ भी कहो, लेकिन जब जिनेंद्र भगवान का नंबर आता है तो हम उसमें कैसी पूजा करते हैं, अष्ट द्रव्य से क्या करते हैं, समर्पयामी करके पूजा करते हैं। वहाँ हम वीतराग भगवान को मान करके पंच प्रविष्टि जो हमारे लिए मोक्ष के साधक हैं, साधक साक्षात जो है हमारे लिए साधन हैं, जिनके निमित्त से हमारा आत्म कल्याण होना है, तो सम्यक दृष्टि जो होता है वो देव शास्त्र गुरु की भी आराधना करता है, और जितने भी सम्यक दृष्टि है उनके यथा योग्य जो सम्मान है उनका सम्मान का भी ध्यान रखता है, किसी भी चीज का अपमान नहीं करता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है कि ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं? 4 प्रकार के जो देव होते हैं उनमें एक देव है ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देवों का रहने का जो स्थान है ये मध्य लोक में ही है। कहाँ पर है? जैसे भवनवासी जो देव हैं वो अधोलोक में उनका जन्म होता है। कहाँ होता है? भवनवासी और बेंतर जो देव हैं उनका जन्म कहाँ होता है? अधोलोक में। वो अधोलोक में भी रह सकते हैं और मध्य लोक में भी, कहीं भी किसी भी स्थान में विचरण करके अपना स्थान बना के वहाँ पर वो रह सकते हैं। लेकिन जो ज्योतिषी देव होते हैं वो नियम से मध्य लोक में होते हैं। कहाँ होते हैं? अधोलोक में नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? मध्य लोक। मध्य लोक क्या है? सुमेरु जो पर्वत हैं, पंचमेरु जो पर्वत हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं। क्या करते हैं? वो परिक्रमा लगाते हैं। तो कहाँ पर है वो? कहाँ पर हुआ वो? सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? कहाँ पर है? अधोलोक में है क्या? ऊर्ध्वलोक में है क्या? तो कौन से लोक में है वो? मध्य लोक। जहाँ तक सुमेरु पर्वत है, जड़ से लेकर के ऊपर तक, कौन सा लोक कहलाएगा ये? सुमेरु पर्वत के एक बाल के अंतर से क्या प्रारंभ हो जाता है? ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। और सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे से क्या प्रारंभ हो जाता है? अधोलोक प्रारंभ हो जाता है। और सूर्य चांद तारे कहाँ पर हैं? ठीक है ना? किसकी परिक्रमा लगा रहे हैं ढाई दीप में? सुमेरु पर्वत में। अब बाकी जो है सूर्य चांद जो है बाहर, ढाई दीप के बाहर, वो स्थिर हैं, लेकिन वो भी कहाँ पर हैं? मध्यलोक में। तो ज्योतिषी देव कहाँ पाए जाते हैं? मध्यलोक में पाए जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे